कई रंगों में रंगे भारत में प्राचीन समय से ही कला को काफी महत्व दिया गया है। बात चाहे एंशिएंट पीरियड की हो या कॉलोनियल पीरियड की, भारत में कला के रंग कभी फीके नहीं पड़े। तभी तो सदियों पुराने डांस फॉर्म्स आज भी भारत में पूरे जोश के साथ किए जाते हैं। लोग केवल इन्हें प्रैक्टिस ही नहीं करते बल्कि अपने देश की शान भी मानते हैं। वैसे तो भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, पर समय के साथ लोगों द्वारा बनाए गए कई डांस स्टाइल ऐसे भी है जो आज लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना चुके हैं। इसलिए आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स के बारे में बताएंगे जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, घूमर। घूमर भारत के उन लोक नृत्यों में आता है जिसे राजस्थान की भील ट्राइब के द्वारा शुरू किया गया, पर धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान और भारत में लोकप्रिय होता चला गया। घूमर डांस फॉर्म को आप पद्मावत फिल्म के एक गाने में भी देख सकते हैं जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। वैसे बता दे कि घूमर केवल महिलाओं द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, जिसे वो एक भारी और घने घेर वाले लहंगे को पहन के करती है। यहाँ सभी महिलाएं एक गोला बनाकर उसमें लगातार अपनी कलाइयों को घुमा कई बार घूमती रहती है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। भारी भरकम गहने पहने महिलाएं इसे करते समय अपनी रंगीन चुन्नी का भी इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपने चेहरे को ढक कर रखती है। घूमर अधिकतर तीज त्योहारों जैसे होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, गणगौर और शादी विवाह के मौकों पर किया जाता है। नंबर 9, रौफ। भारत की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर का रौफ डांस फॉर्म देखते ही मन को भाता है। इसके ओरिजिन का पूरा क्रेडिट कश्मीर वैली के मुस्लिम्स को जाता है, जो समय के साथ साथ पूरे कश्मीर में किया जाने लगा। रौफ को अधिकतर महिलाएं हार्वेस्टिंग सीजन का वेलकम करने के लिए परफॉर्म करती है। वो बात अलग है कि ईद और शादी समारोह में भी कई बार इसकी झलक देखने को मिल जाती है। रौफ डांस को लड़कियां 2 सीधी लाइन बना आमने सामने खड़े होकर करती है, जिसमें वो अपने लोकगीत को खुद गाकर और पैरों की आवाज से और अट्रैक्टिव बनाती है। नीले पीले रंग के सलवार सूट पहन लड़कियां इसे करते समय अपने सिर को ढकने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत कपड़ा इस्तेमाल करती है, जिसे कसाब और दहेज कहा जाता है। साथ ही कपड़ों पर ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी 4 चांद लगाती है। गाने के शुरू होते ही लड़कियां एक साथ आगे पीछे झुक के इसे बड़ी ही प्यारी तरह से प्रस्तुत करती है। अगर आपका कभी कश्मीर जाना हो तो 3 चीजें कभी मिस ना करें। एक वहाँ का कहवा, दूसरे वहाँ की चीनी से मीठे सेब और तीसरा रौफ डांस। नंबर 8, गरबा। माँ दुर्गा को समर्पित गरबा गुजरात की शान है। ये पश्चिमी भारत में अधिकतर नवरात्रि के 9 दिनों तक परफॉर्म किया जाता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष अधिकतर साथ में परफॉर्म करते हैं। जहाँ महिलाएं चनिया चोली पहनती है तो वही पुरुष धोती या पजामा, घाघरा स्टाइल एक छोटा राउंड कुर्ता, रंगीन पगड़ी और पैरों में मोचड़ी पहनते हैं। सभी के कपड़े शीशों, सितारे, मोतियों और कढ़ाई से भरे होते हैं। कपड़ों का कलर जितना रंगीन होता है वो उतने ही खूबसूरत लगते हैं। महिलाएं भारी ज्वेलरी पहनती है तो वही पुरुष केवल हाथों में कड़े पहनते हैं। तैयार होने के बाद ये लोग एक गोला बना घूम घूम के डांस करते हैं। गरबा एक फुल एनर्जी वाला डांस फॉर्म है जिसमें पूरे शरीर का इस्तेमाल होता है। गरबा देखने में ही इतना खूबसूरत लगता है कि अगर आप इसे करते हुए किसी को देख ले तो आपके खुद के पैर भी थिरकने लगेंगे। इसकी पॉपुलैरिटी भारत में इतनी ज्यादा है कि आप इसे कई फिल्मों में भी करते हुए देख सकते हैं। नंबर 7, भांगड़ा या गिद्धा। भारत में रह के अगर आपने भांगड़ा नहीं किया तो क्या किया। पंजाब की आन बान और शान भांगड़ा वहाँ के लोगों के रग रग में बसता है। ये इतनी एनर्जी के साथ किया जाता है कि आसपास बैठे लोग खुद को ढोल पर नाचने से रोक नहीं पाते। दिखने में भले ही आसान हो, पर इसे करने के लिए आपको अपनी 100% एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है। इसे करते समय महिलाएं बोलियों पर गिद्धा करती है तो पुरुष ढोल की थाप पर जमकर भंगड़ा करते हैं। भांगड़ा में बेसिकली परफॉर्मर के हाथ, पैर, आर्म्स, शोल्डर और अपर बॉडी की सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। इसे करने के लिए महिलाएं अधिकतर कलरफुल सलवार सूट पहनती है तो पुरुष धोती, कुर्ता, पगड़ी और जुग्गी या वेस्ट कोट पहनते हैं। भांगड़ा और गिद्धा अधिकतर ग्रुप में किया जाता है जो अधिकतर वैसाखी पर होता है, पर सच तो ये है कि पंजाब की कोई भी शादी या पार्टी भांगड़ा किए बिना पूरी ही नहीं होती। नंबर 6, ओडिसी डांस। आज भक्तों द्वारा भगवान की आराधना में किया जा रहा ओडिसी डांस प्राचीन समय में देवदासियों द्वारा किया जाता था, जो उनका भगवान के प्रति सम्मान जाहिर करता था। पर समय में परिवर्तन के साथ इस डांस को आज पूरे भारत में किया जाता है। ओडिसी डांस के जरिए परफॉर्मर्स भगवान से जुड़ी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से पेश किया जाता है। माना जाता है कि ओडिसी डांस फॉर्म सभी डांस फॉर्म्स में सबसे डिफिकल्ट होता है,
क्योंकि इसमें लगभग 50 मुद्राएं यानी बॉडी मूवमेंट शामिल होती है, जिन सभी को बड़ी ही अदाओं से प्रॉपर हैंड और लेग मूवमेंट के साथ करना होता है। दर्शकों के साथ इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं परफॉर्मर के एक्सप्रेशंस, जो कहानी के हर एक इमोशंस को अपने चेहरे पर दिखाते हैं। इसे करने के लिए महिलाओं को संबलपुरी, पट्टा या सिल्क साड़ी को पहनना होता है, जो ब्राइट कलर्स की होती है। इसके साथ ही महिलाएं भारी भरकम ज्वेलरी भी पहनती है, जो उन्हें और भी खूबसूरत बनाती है। नंबर 5, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से जन्मा कुचिपुड़ी शुरुआत में केवल पुरुषों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था, पर धीरे धीरे इसे महिलाओं के जीवन का भी एक हिस्सा बना दिया गया। भारत के अधिकतर शास्त्रीय नृत्य भगवान को समर्पित होते हैं, जिनमें कुचिपुड़ी का नाम भी आता है। इसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कहानियों को बताने के लिए किया जाता है। इसे करने के लिए महिलाएं कांचीपुरम सिल्क साड़ी या धर्मवरम सिल्क साड़ी को पहनती है और श्रृंगार के रूप में वो अल्था, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी जैसी चीजों का इस्तेमाल कर अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। अब वैसे तो भारत के ऑलमोस्ट क्लासिकल डांस एक ही तरह किए जाते हैं, पर कुचिपुड़ी की खासियत ये है कि कलाकार इसे पीतल की थाली पर पैर रखकर और सिर पर पानी से भरे कलश को रखकर करते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। नंबर 4, मणिपुरी। राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता मणिपुरी डांस एक तरह से आप नॉर्थ इंडिया की रासलीला मान सकते हैं, जिसे मणिपुर में एक अलग ढंग से किया जाता है। राधा कृष्ण की कहानियों को बताता ये डांस एक पल में किसी के भी मन को लुभा ले। आपने इसे कई फिल्मों में जरूर देखा होगा। मणिपुर के लोगों में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध डांस स्टाइल है, जिसे वो अधिकतर त्योहारों पर करते हैं। भक्ति के भावों में लोथ-पोथ इस डांस फॉर्म को करने के लिए कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खरताल, मंजीरा, पुंग और मणिपुरी मृदंगम आते हैं। अब जो चीज मणिपुरी को बाकी सभी डांस फॉर्म से अलग बनाता है वो है इनके कॉस्ट्यूम, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम ये लोग पहनते हैं वो आपने और कहीं भी नहीं देखी होगी। महिलाएं इसे करते समय एक डॉल के जैसे लगती है। उनका साज श्रृंगार सबका सब एक गुड़िया के समान ही किया जाता है। जो कॉस्ट्यूम वो पहनती है उसे पोटलोई कहा जाता है, जिसमें ऊपर वो चोली पहनती है और नीचे एक अलग तरह की लॉन्ग स्कर्ट होती है, जो सितारे मोतियों से सजी हुई होती है। साथ ही परफॉर्मर के सिर पर एक टोपी होती है, जिससे एक नेट का कपड़ा अटैच्ड होता है, जो परफॉर्मर के फेस को ढकता है। बहुत ही सहज और सरल तरह से किया जाने वाला ये डांस देखने में काफी प्यारा लगता है। नंबर 3, कथकली। बुराई और अच्छाई के बीच की लड़ाई को दिखाता कथकली डांस फॉर्म बेशक देखने में काफी फैसिनेटिंग होता है, लेकिन इसे करना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि इसे परफॉर्म करने के लिए परफॉर्मर को काफी हेवी ड्रेस पहनने के साथ साथ अपनी बॉडी को पेंट करवाना होता है, जो अधिकतर लोग करवाना नहीं चाहते। कथकली रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शकों तक अपने डांस के जरिए पहुंचाने का एक प्राचीन और लोकप्रिय तरीका है। केरला में होने वाले इस डांस फॉर्म में जिस गाने का यूज होता है उसे लोकल लैंग्वेज में सोपानम कहा जाता है। कथकली को करते समय परफॉर्मर को अपने हाथों का इस्तेमाल कर बिना एक भी शब्द बोले अपनी आंखों और फेस एक्सप्रेशन से सारी कहानी सुनानी होती है। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। इसे स्टेज पर करने से पहले सालों इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके कहीं आप इसे सही ढंग से कर पाते हैं। इस डांस फॉर्म के कॉस्ट्यूम और मेकअप देख लोग इसकी ओर काफी अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2, भरतनाट्यम। तमिलनाडु से निकलकर आया भरतनाट्यम आज पूरे भारत में फेमस है। इसे करते समय महिलाएं अपने हाथ, पैर और फेस एक्सप्रेशंस का जो कॉम्बिनेशन स्टेज पर बिखेरती है वो वाकई काबिले तारीफ होता है। कमाल का मेकअप और ट्रेडिशनल ड्रेस में महिलाएं देखने में काफी कॉन्फिडेंट और शांत नजर आती है। इसे अधिकतर सोलो ही परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने डांस फॉर्म्स में से एक है, जिसे हमेशा से ही भगवान के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। वैसे आपको बता दे कि भरतनाट्यम को चधिरअट्टम भी कहा जाता है, जिसे मेनली 3 तरह से किया जाता है, जिसमें समभंग, अभंग, त्रिभंग शामिल है। इसे करते समय हर धुन के साथ पैरों का इस्तेमाल करना होता है, जो हाथों की डिफरेंट मुद्राओं के साथ बड़े ही सुंदर ढंग से किया जाता है। नंबर 1, कथक। कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे लोग पूछते हैं। हमारे भारत में इस डांस फॉर्म के जरिए अधिकतर भगवान श्री कृष्ण के बचपन को दर्शाया जाता है। कभी उनके बचपन की ठिठोलियां दिखाई जाती है तो कभी उनकी वीरता की कहानियां। कथक हमारे देश की काफी पुरानी कला है। ये प्राचीन समय से हमारे देश में चली आ रही है। दरअसल कथक शब्द को संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, कथा और कथकार, जहाँ कथा का मतलब होता है कहानी और कथाकार का कहानी सुनाने वाला। इसका जन्म भक्ति मूवमेंट के समय में हुआ,
जहाँ राजा महाराजाओं की सभा में इसके जरिए भगवान की कथाओं को दिखाया जाता था। कथक को करने वाला इंसान अपनी आईज, फेस एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट और फीट मूवमेंट से अपनी कला को लोगों तक पहुंचाता है। जहां लड़कियां इसे करने के लिए साड़ी और लॉन्ग स्कर्ट, चोली का इस्तेमाल करती है, वहीं लड़के केवल एक धोती को पहनकर नजर आते हैं। तो ये थे भारत के कुछ जाने माने डांस फॉर्म्स जो किसी भी फेस्टिवल में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप किस तरह का डांस करना पसंद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।